हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 15वें क्वेश्चन से। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखिए 15वें सवाल में कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तब हमसे कहा है कि किसी निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेका है जहां पर कार्य को अगर हम लेट शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें जुर्माने का प्रावधान क्या है कि पहले दिन आपको 200 रुपये देना होगा, दूसरे दिन 250 देना पड़ेगा और तीसरे दिन आपको 300 देना होगा। आगे कहा है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन, यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना है वो अपने से ठीक पहले 50 अधिक कर दिया जाता है। यानी आज अगर 200 है तो कल 50 अधिक हो जाएगा, 250 हो जाएगा, परसों 300 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कहा है तो ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी टोटल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद कहा है कि अगर वह इस कार्य को 30 दिन विलंब, यानी अगर उस कार्य को 30 दिन लेट कर देता है तो हमसे क्या कहा है कि कितनी राशि उसे चुकानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पहला दिन ये है 200, यानी ये हो गया हमारा प्रथम पद, ए हो गया हमारा 200। ठीक है, फिर दूसरे दिन कितना लग रहा है 250, यानी ये हो गया हमारा A2, ये कितना हो गया 250। तीसरे दिन 300 लग रहा है, यानी A3 हमारा कितना हो गया 300। A3 कितना हो गया 300। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि 30 दिन का विलंब, यानी 30 दिन अगर लेट कर देता है तो उसका जुर्माना क्या होगा, यानी यन भी हमको पता है कितना है 30। और उसके बाद कह रहा है 30 दिन का जुर्माना, यानी यस 30 आपसे पूछ रहा है 30वें दिन कितना भरना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। पहले दिन 200 रुपया यानी ए पता है, दूसरे दिन 250, A2 पता है, A3 पता है, यन पता है, और उसके बाद 30वें दिन का यानी 30 दिन विलंब करने के बाद कितना चुकाना पड़ेगा, यानी यस 30 हमसे क्या है पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर जब A2 A3 सब पता है तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। तो D हमारा क्या हो जाएगा, बाद के पद में पहला पद घटाएंगे, यानी 250 में आप क्या माइनस कर लोगे 200 माइनस कर लोगे तो D हमारा निकल के आ जाएगा 50 रुपया। D कितना निकल आया भाई, तो 50 रुपया। बस एकदम आसान है, हम क्या करेंगे तीसरे पद का योग निकाल लेंगे, यानी S30 बराबर क्या हो जाएगा, तो S30 बराबर n/2, n के जगह हमने 30 रखा, बटे में 2, अब ब्रैकेट में 2a हमारा a कितना है तो 200 है, तो 2 गुणे 200 हो गया, प्लस n-1, n के जगह 30 ही रखेंगे, माइनस के 1 इंटू डी हमारा कितना है, तो डी हमारा 50 है। पदों का योग आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमने सूत्र की जगह सबका मान रख दिया है। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 200 दूना 400 हो जाएगा, प्लस यहाँ 30 में 1 गया 29 हो गया, और गुणे में क्या हो गया हमारा 50 हो गया, गुणे में क्या हो गया तो 50 हो गया। ऐसे यहाँ हमारा हो जाएगा 400, और गुणा कर लेंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, और एक ठीक 0 यहाँ है तो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, फिर यहाँ 5 हो गया, 1450 में 400 जोड़ लीजिए तो 1850 होता है, और जब गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 0 0, 15 5 75 की 5 हासिल आ गया 7, 15 8 120, 120 में 7 जोड़िए तो 127 के 7 हासिल 12, अब 15 1 कम 15, 15 12 27, यानी कितनी राशि चुकानी पड़ेगी 27,750 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अगर 30 दिन विलंब करता है तो इतनी राशि उसको क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, इसके पहले जैसे हम करते थे, हमको प्रथम पद द्वितीय पद यानी A1 A2 A3 पता था। ठीक है, तो वहाँ से हमने D निकाला, हमें n भी पता था, और हमें 30 दिन बाद कितना चुकाना पड़ेगा, यानी यस 30 हमको निकालना था। तो हमने सूत्र का यूज करके एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए 16वें सवाल देखते हैं। 16वें सवाल में कह रहे हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की
राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। ठीक है, हमसे कह रहा है कि किसी स्कूल में बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखा गया है और उसकी राशि कितनी है 700 रुपये। उसकी राशि कितनी है 700 रुपये रखी गई है। और आगे हमसे कहा कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमको पहला पद, जैसे हम कहे भाई कह रहा प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपया कम है, अगर हमने कहा कि पहला पुरस्कार 40 है तो दूसरा का कितना हुए 20 हुए, क्योंकि पहले पुरस्कार से दूसरा कह रहा है कम है। तो अगर हमको पहला पुरस्कार पता चल जाए तो क्या करेंगे, बाकी के 7 पुरस्कार हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार हमने पहला पुरस्कार क्या मान लिया ए। अब जब पहला पुरस्कार ए है तो दूसरा का होए ए से 20 कम होगा, यानी ए माइनस के 20। तीसरा का होगा दूसरे वाले से 20 कम होगा। चौथा क्या होगा, तीसरे से 20 कम होगा। ऐसे हमको करना है। तो जब पहला पुरस्कार आपका ए है तो दूसरा क्या होगा, ए से 20 कम, यानी पहले से वाले से घटाना है। ए से 20 कम हो गया। तीसरा का क्या हो जाएगा भाई, तो ए से, अब तीसरा वाला दूसरे से 20 कम होगा, यानी ए माइनस के 20, ए में 20 और कम हो गया। ठीक है, ऐसे आपका जो चौथा वाला होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा, इस वाले से हमारा क्या होगा भाई 20 कम होगा। जैसे देखिए आप साथ में लिखते चलते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। ये ए हो गया, ये ए माइनस के 20 हो गया, और ये क्या होगा तीसरा पुरस्कार, तो ए माइनस का 40 होगा। ए माइनस का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा वाला जो होगा ये इससे 20 कम होगा, यानी ए माइनस 40 से 20 कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए माइनस के 40 20 60। पांचवा वाला पुरस्कार इससे कम होगा 20, यानी ए माइनस के 60 से 20 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ए माइनस के 80। ऐसे छठा वाला हमारा क्या होगा 80 से 20 कम होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस के 80 20 100। ऐसे सतवा वाला क्या होगा 100 से 20 कम होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा ए माइनस का 120। ए माइनस के 120 बिल्कुल अच्छे से हमने कर लिया। देखिए पहले वाले से दूसरा का 20, देखिए दूसरा जो है पहले से 20 कम है, तीसरा जो है दूसरे से 20 कम है, और उसके बाद हमारा जो चौथा है वो तीसरे से 20 कम है, पांचवा चौथे से 20 कम है, छठा पांचवे से 20 कम है। ऐसे सतवा भी हमारा क्या है छठवे से 20 कम है। ठीक है, तो 7 पुरस्कार हमने क्या करा निकाल लिया। अब यह 7 पुरस्कार जोड़ के टोटल राशि कितना दिया है 700 रुपया। तो यहाँ क्या करेंगे हम सबको ऐड कर लेंगे, ए प्लस का ए माइनस बी, फिर प्लस में ए माइनस के 40, फिर प्लस में ए माइनस के 60, फिर प्लस में ए माइनस के 80, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा ए माइनस का 100 हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा ए माइनस के 120, और टोटल राशि कितनी हो गई है 700। कितना आसान सवाल था। ठीक है, 7 राशि का मिलाए के कितना दिया है तो 700 रुपया दिया है। 7 हमारा ए है तो 7 ए हो जाएगा, और उसके बाद जोड़िए 20 40 60 60 120, 120 में 80 200, 200 100 300, 300 में 120, यानी माइनस का 420, और बराबर में हो गया 700। ठीक है, तो 7 ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 700, अब माइनस के 420 एमूर आया तो प्लस के 420, तो 7 ए बराबर हो जाएगा 7 4 1120, 7 से खत्म हो जाएगा 7 एकम 7, 4 यहाँ चला गया 7 छंग यानी 160। 160 हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो जहां जहां ए है वहां 160 रख देंगे, प्रत्येक पुरस्कार का मान पता चल जाएगा। तो पहला पुरस्कार आपका 160 होगा, यहाँ आप क्या रखोगे ए रखोगे, ए के जगह 160 रखोगे तो 160 में से 20 गया 140 होगा, यहाँ 160 में से 40 गया तो 120 होगा। ऐसे ही यहाँ 100 कितना है 160 में 60 जाएगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ 160 में 80 जाएगा तो 80 हो जाएगा, यहाँ 160 में 100 जाएगा तो 60 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 180 में 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा तो आंसर हो जाएगा। तो 7 पुरस्कार हमको पता चल गए 160 140 120 100 80 60 और 40 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत था नहीं, हमने एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है, चलिए अब 17वें सवाल में हम चलते हैं।
17वें सवाल में कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2, 3 का 3 इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो लगाए गए पेड़ों की संख्या बताइए। हमसे कहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए एक निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे 12 तक चलेगा। 12 वाला 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, लेकिन हर एक क्लास जो है कह रहा है वो 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी 3-3 सेक्शन में बटा हुआ है हर एक क्लास, चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो। लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए थोड़ा हम यहाँ समझते हैं। हमसे कहा है कि कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 वाला कितना लगाएगा? तो कक्षा 1 वाला कह रहा है 1 पेड़ लगाएगा। जो जिस क्लास में है उसी के हिसाब से पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 वाला कह रहा है 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 वाला कितना कह रहा है? तो 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करते हुए कक्षा 12 वाला कितना पेड़ लगाएगा? तो कक्षा 12 वाला 12 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ भाई? तो 12 पेड़। जो जिस क्लास में है उसी क्लास के अनुसार क्या कह रहा है? पेड़ लगाएगा। अब ध्यान समझिए, फिर कहा है कि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, यानी हर क्लास 3-3 सेक्शन में बटा हुआ है। यानी एक ये जो क्लास 1 है इसके भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, इसके भी 3 पार्ट हैं। मान लीजिए ये भी ए, बी और सी में बटा हुआ है, ये भी आपका ऐसे ही 3 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, ए, बी और सी। अब ध्यान से देखिए, जब ये 3 भागों में 3 पार्ट 3 वर्ग में बटा हुआ है तो क्या करेगा ये भाई? देखिए यहाँ कक्षा 1 वाला 3 भाग में बटा है, यानी 3 एकम 3, तो ये 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये 2 पेड़ लगा रहा है कक्षा 2 वाला, 3 भाग में बटा है, तो 3 दूना कितना हो जाए? 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कक्षा 12 तक जाएंगे डॉट डॉट करते हुए, तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी हमको इसमें पता क्या क्या है? तो हमको क्या क्या पता है? देखिए ध्यान समझ लीजिए, कक्षा 1 वाला 3 भाग में बटा है। ठीक है, कक्षा 1 वाला कितने बटा है? 3 भाग में। अगर 1-1 लगाएंगे तो 3 एकम 3 होगा। यहाँ 3 भाग में ये भी बटा है, 2-2 लगाएंगे तो 3 दूना 6 होगा। ऐसे ही 3-3 लगाएंगे तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी ए हमको पता चल गया 3 है, और डी हमारा कितना हो जाएगा? 6 में 3 गए 3 हो जाएगा। अंतिम संख्या हमको पता है। ठीक है, ये हमारा देखिए ऐसे 36 तक किया गया है, और एन भी यहाँ पर हमको ज्ञात है। कितने तक है? कक्षा 1 से 12 तक, यानी टोटल 12 क्लास है, यानी 12 पद हुए। ए पता है, डी पता है, एन पता है। आगे कहा है लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए, यानी यस 12 हमसे पूछ रहा है। यस 12 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे। तो यस 12 सूत्र लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? n/2 यानी 12/2 ब्रैकेट में 2a, ए के जगह हमने 3 रख दिया, प्लस 12 - 1 हो जाएगा, इंटू डी हमारा कितना है? तो 3 ही है। 2 से कट गया 6 बार में, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ 2 तियाँ 6, प्लस 12 में 1 गया 11, यहाँ हो गया 3। यहाँ क्या हो गया? तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ 6 प्लस 11 तियाँ 33 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 हो जाएगा, 33 6 आपका 39 हो जाएगा, और 6 9 54 की 4 हासिल 5 6 तियाँ 18 5 23, यानी यस 12 हमारा कितना आएगा? 234। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे भाई? तो कुल लगाया गया है 234 पेड़। कुल कितना पेड़ लगाया गया है? तो 234 पेड़ लगाया गया है। तो हमने इसको भी एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। प्रश्न में जैसे ही कहा था हमने वैसे करा कि कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, 2 वाला 2 पेड़, ऐसे 12 तक, 12 वाला 12 पेड़ लगाएगा। सब 3-3 सेक्शन में बटे हुए हैं, तो 3-3 में मतलब अगर ये एक लगाए एक थी तो टोटल 3 पेड़ होते हैं। यहाँ ऐसे 6 पेड़ होता है, डॉट डॉट करके 12 वाला कितना करेगा? 36 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? टोटल कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ लगाए गए हैं, उसको आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए 18वीं में चलते हैं। अब 18वीं में कह रहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी,
कॉमा 1.0 सेमी, कॉमा 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? पाई बराबर, जहां पर मान हमको दिया गया है 22/7 लीजिए। कह रहा है पाई बराबर कितना लीजिए? 22/7 लीजिए। कह रहा है कि ए से प्रारंभ करते हुए, इसी केंद्र ए से शुरू करते हुए, ठीक है, दिया गया है ए से प्रारंभ करते हुए ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं, यानी ए से लेकर हमारा जो बी तक है ये वाला त्रिज्या कितना दे दिया है? तो 0.5 सेमी दे दिया है। फिर कितना कह रहा है? 1.0 सेमी, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है? तो 1.0 सेमी है। फिर 1.5 कहा है, यानी इसी सेंटर ए से यहां से लेकर यहां तक हमारा कितना है? तो 1.5 सेमी है। ऐसे बढ़ते हुए 2.0 सेमी तक गया है। हमको क्या बताना है? तो हमको 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जहां पाई का मान दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक अर्धवृत्त है, ये यहां से लेकर यहां तक अर्धवृत्त है, इधर भी हमारा क्या है? अर्धवृत्त है, और इधर भी हमारा क्या है? अर्धवृत्त है। तो देखिए हम करेंगे क्या, ये जो लंबाइयां हमको दी गई हैं इसको क्या मान लेंगे? L1, L2, L3 और L4 मान लेंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो हमारा परिमाप होता है वो क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे हम L1 बराबर, वृत्त का परिमाप 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? उसका आधा, यानी πr हो जाएगा, ठीक है। तो L1 की लंबाई हमारी देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ पाई हो गया, और r हमारा कितना है? तो एक लंबाई दे दिया है 0.5 दे दिया है। अगर आप यहाँ से दशमलव को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पाई गुणे में 5/10, अब 5 से कट जाएगा एक बार, यानी L1 की लंबाई कितनी आ गई? तो π/2। L1 की लंबाई कितनी आ गई? तो π/2। ऐसे ही L2 कितना आएगा? तो फॉर्मूला वही है, πr ही होता है, ठीक है। आप एक काम करिए, R1, R2, R3, R4 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई हो गया हमारा, R2 हमारा दूसरा कितना है? तो दूसरा 1.0 यानी एक ही है, तो यहाँ एक रख देंगे। तो L2 हमारा कितना हो जाएगा? पाई 1 कम पाई सेमी हो जाएगा, तो L2 यहाँ से निकल गया। L3 कैसे निकलेगा? देखिए L3 वही सूत्र होता है, क्या होता है? तो πr होता है, पाई हमारा पाई ही रहेगा। यहाँ देखिए तीसरा क्या है? 1.5 है, तो 1.5 हमने रख दिया। तो पाई का मान देखिए क्या आ जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो 15/10, 5 से कट गया, 5 नहीं 15, 5 दूना 10, यानी यहाँ पर आ गया हमारा 3π/2। यानी लंबाई हमको पता चल गई कि L1 कितना है? तो L1 π/2 है, L2 कितना है? पाई सेमी है, और L3 हमारा कितना है? 3π/2, यानी एक हमारा AP बन गया है। ये क्या बन रहा है? हमारा एक AP बन रहा है। पहला क्या है? तो π/2 है, तो π/2 रख दिया हमने। दूसरा हमारा पाई है, और ऐसे हमारा तीसरा क्या है? तो 3π/2 है, यहाँ हमने कर दिया डॉट डॉट। क्या कर दिया? डॉट डॉट। तो यहाँ से देखिए हमको पता चल गया A हमारा क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, ठीक है। और D क्या हो जाएगा हमारा? तो बाद के पद में घटा देंगे पहला वाला, यानी पाई माइनस π/2 हो जाएगा। लासा कर लेंगे, तो लासा करने पे क्या हो जाएगा? 2π माइनस का पाई, और बटे में क्या हो गया? 2, यानी D हमारा कितना हो जाएगा? π/2। डी हमारा कितना हो जाएगा? π/2। कह रहा है ऐसे आपको कुल 13 निकालने हैं, यानी n हमको पता है कितना दे दिया है? 13, ठीक है। और टोटल लंबाई बताना है, यानी यश 13 हमको ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? यश 13 ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पदों का योग हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यश 13 बराबर क्या हो जाएगा? n/2, n की जगह 13 रखेंगे, बटे में 2 हो गया, ब्रैकेट में 2a, a की जगह हमारा क्या है? π/2 है, ठीक है। यहाँ 2a प्लस n-1, n की जगह 13 हो जाएगा, माइनस के 1 इंटू डी हमारा क्या है? तो डी हमारा π/2 है, यहाँ π/2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया पाई, और प्लस 13 में 1 गया 12, और गुणे में क्या हो गया? π/2 हो गया। 2 से कट गया 6 बार में, 2 से कितना कट गया? 6 बार में। अब देखिए यहाँ 13/2 हो गया आपका, और यहाँ हो गया पाई, और प्लस में 6 पाई, पाई और प्लस में क्या हो गया? तो 6 पाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया 13/2, 6 पाई में अगर आप जोड़ोगे 1 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम?
तो अब हम पाई का मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ कहा है पाई का मान रखिए। तो 7 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। पाई का मान कितना दिया है यहाँ 22/7। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 से 7 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। फिर आप जब 13 का 11 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 3 33, 11 एकम 11 3 14, यानी 143 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 143 यानी टोटल लंबाई कितनी होगी, तो 143 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 143 सेमी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने देखिए क्या करा, यहाँ से हमको त्रिज्याएं पता थी, तो लंबाई हमने बारी बारी से निकाल लिया। अर्धवृत्त का परिमाप यूज करा, पाई आर, तो L1 यहाँ से निकला, फिर L2 निकला और फिर L3 निकला। तो ये देखिए L1 लंबाई हमको जब पता चल गई, ये एक AP बन रहा था, AP से A पता चला, D पता चला, और टोटल 13 कहे थे तो N 13 हो गया, यस 13 हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 19वीं सवाल में। 19वीं सवाल में कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। यदि 200 लट्ठे, तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए हमसे कहा है कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है, और उसके बाद हमको क्या बताना है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में यानी कितनी लाइन में रखे गए हैं, यानी यन हमको बताना है। दिया क्या क्या है, टोटल 200 लट्ठे हैं, यानी यन हमको पता है कितने हैं 200 है। ठीक है, सबसे नीचे 20 लट्ठे, यानी ए हमारा कितना है हो गया 20। फिर उसके बाद कितना है, ए हमारा 20 हो गया। ठीक है, उसके अगली वाली पंक्ति में 19 है, यानी A2 हमारा कितना हो गया 19। फिर कह रहा है A3 हमारा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा D निकल जाएगा। D क्या हो जाएगा, तो 19 में जब आप 20 घटाओगे, तो 19 में जब आप 20 घटाओगे तो D हमारा कितना आ जाएगा -1। D हमारा कितना आएगा -1। ठीक है, यन हमको बताना है, हमको क्या बताना है यन बताना है। और कहा है कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए यन निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। यस यन बराबर होता है हमारा n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस के n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, यस यन का मान हमको पता है कि 200 दिया है, बराबर में यन हमको निकालना है, बटे 2 हो गया। और 2a हमारा कितना है, तो a हमारा है 20, तो 2 इंटू 20 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना है, तो -1 है। 200 दूना यहाँ 400 हो जाएगा, बराबर में यहाँ n, यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा। अब -1 का n में गुणा करेंगे तो -n, माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 400 हो जाएगा, 40 में 1 जोड़ लो तो 41, 41 का गुणा n में कर लो 41n, अब -n स्क्वायर। ये पूरा हम लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में n स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के 41n, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 400, क्योंकि वो कहीं नहीं गया, बराबर में हो गया 0। बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से हमको n ज्ञात हो जाएगा। गुणा करके आपको 400 लाना है और जोड़ के आपको 41 लाना है, तो वो कौन सी संख्या है, तो वो संख्या है हमारी 25 और 16। 25 और 16, जब आप 25 में 16 से गुणा करते हैं तो 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40, यानी 400 हो जाएगा। और जब आप 25 में 16 को जोड़ते हैं तो 41 होता है। तो 41 को हमने तोड़ दिया 25 प्लस के 16 में, यहाँ हो गया n प्लस का 400, अब बराबर में हो गया 0। n स्क्वायर माइनस का 25n हो गया, माइनस का 16n हो गया, फिर प्लस का 400, अब बराबर में हो गया 0। इन दोनों में हम n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस का 25, यहाँ माइनस का 16 कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा n माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ आ गया, एक में n माइनस 25 आ गया, दूसरे में आपका n माइनस का 16 आ गया, बराबर में हो गया 0। तो एक बार 0 के इक्वल इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर में 25। ठीक है, और एक बार इसको रख देंगे तो n माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ हो जाएगा n बराबर 16। क्या हो जाएगा, n बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, हमसे कहा है कितनी पंक्तियां रखी हैं, यानी हमको n का मान बताना है। तो देखिए
यन का मान तो हमारा आ ही गया है। यन का मान कितना आया है भाई, एक 25 आया, एक 16 आया है। अगर इनमें से कोई एक ऋणात्मक होता तो उसको ना लेते तो यन तो फिक्स हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों धनात्मक आए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रख के चेक करेंगे। हमको ये बताना है ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी an, अंतिम वाला भी हमसे पूछा है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से पहले एक मान रखेंगे, अगर उसका मान निगेटिव आया, माइनस में आया, तो वो हमारा जो मान होगा वो n का मान नहीं होगा, क्योंकि जो लट्ठे होंगे वो माइनस तो होंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद जिसका मान प्लस में आया वही हमारा क्या होगा, n होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ an बराबर हमने क्या रख दिया, a प्लस, a के मान हमको पता है, a हमारा कितना है, तो a हमारा है, a हमारा 20 है। अब प्लस में n की जगह हमने क्या रख दिया, पहले 25 हम रख देते हैं, माइनस का 1 इंटू डी हमारा कितना है, -1 है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और 25 में 1 गेन 24, 24 एक कम 24, यहाँ माइनस का 4 आया। तो हमने आपको अभी बताया था कि अगर n का मान रखने पर हमें अगर ये पता चलता है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, अगर पंक्तियां हमारी जो हैं वो n तो निकल गया, लेकिन सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अगर वो माइनस में अगर हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला n का मान हमारा सही नहीं है, तो हम दूसरे वाले को रख के चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला हम देख लेते हैं। सेकेंड वाला जब हम रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए फिर से हम सूत्र लगा देंगे, an हमको निकालना है यहाँ, तो देखिए, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह अब हम आप 16 रखते हैं, तो ये हो गया a 16 बराबर a हमारा कितना है, तो 20 है, a हमारा है 20, तो यहाँ 20 रख दिया। n की जगह हमने 16 माइनस का 1 इंटू डी रख दिया, और d के मान कितना है, -1 है। d के मान कितना है, -1 है, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ 16 में गए 15, 15 एक कम 15, यानी 20 में से 15 गया 5, 20 में से 15 गया 5, यानी n का मान ये होगा। हमसे कहा है कितनी पंक्ति होंगी, तो 16 पंक्तियां होंगी। सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो 5 लट्ठे होंगे। यही हमारा क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, सब कुछ हमको पता था, तो जिस सूत्र को यूज करके हम सॉल्व करते हैं उसी को हमने यूज करा और इसको सॉल्व कर लिया एकदम आसानी से। चलिए अब 20वीं सवाल में चलते हैं। 20वीं सवाल में कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। एक प्रारंभिक दौड़ है ये, जहां शुरुआत में यानी प्रारंभिक स्थान पर देखिए कह रहा है एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। आगे कह रहा है तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में, और ये जो बाकी आलुएं हैं इनको सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी बाल्टी पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद जितनी आलुएं हैं सब वो बराबर बराबर 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू हैं। टोटल कितने आलू हैं भाई, तो कह रहा है 10 आलू हैं और प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। ये जो लड़का लड़की है ये क्या करता है, प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यानी ये है कि जितने ये आलूएं जो हैं यहीं से चलना प्रारंभ करती है, आलू को उठा उठा के क्या करती है, बाल्टी में डालती है। कैसे करती है, देखिए ये क्या करती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से दौड़ के गई बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी बाल्टी के पास से चलना प्रारंभ कर रही है और दौड़ के जा रही है, आलू को उठा रही है, फिर उतने वापस आकर बाल्टी में डाल रही है, ठीक है, और वापस आकर उसी बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करती है जब तक कि सब आलू जो है वो बाल्टी में ना आ जाए। तो हमें बताना है कुल कितनी दूरी उसने तय की। बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ से हमारा देखिए एक एपी बनता है, ध्यान समझिए। लड़की कह रहा है बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी जहाँ बाल्टी है वहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और ये जब पहली आलू को उठाती है तो जितना जाती है उतना फिर लौट के आती है और क्या करती है, बाल्टी में डालती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा एक एपी बनेगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से हमारा एक एपी बनेगा। देखिए लड़की यहाँ से गई, ये वाला आलू उठाई, 5 मीटर की दूरी पर गई, आलू को उठाई, फिर 5 मीटर पीछे आई और बाल्टी में डाली, यानी टोटल कितनी दूरी इसने तय की, 10 मीटर। कितनी दूरी भाई, तो 10 मीटर। यहाँ से शुरू करी, यहाँ तक गई, ये वाला आलू उठाई, 5 मीटर गई, ठीक है, और उसके बाद फिर 5 मीटर वापस आई, यानी 5 5 कितना हो गया, 10 मीटर, पहला 10 हो गया। फिर दोबारा क्या की,
फिर यहीं से शुरू करी और ये वाला आलू आकर उठाई और फिर वापस आकर इसी बाल्टी में डाली, यानी कितना गई, पहले 5 मीटर गई फिर 3 मीटर गई, यानी 8 मीटर गई है और फिर 8 मीटर वापस आई है। तो टोटल दूरी कितना हो गई, 8 8 16 मीटर हो गई। ठीक है, फिर ऐसे क्या करा, फिर यहाँ तीसरी आलू उठाने के लिए ये गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, टोटल दूरी कितना तय की, 5 3 8 8 3 11 मीटर गई, फिर 11 मीटर पीछे आई, यानी कितना हो गया, 22 मीटर। कितना हो गया, 22 मीटर। ऐसा ये तब तक करती है जब तक कि 10 आलू बाल्टी में ना आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमको ए पता चल गया 10 है, ठीक है, और डी हमें पता चल गया कि 16 में 10 गया 6 है, और 10 आलू हैं, यानी यन हमारा कितना हो गया 10 है। और हमसे कुल दूरी पूछा है, हमसे क्या करा है, क्या कह रहा है हमसे कि कुल दूरी बताइए, यानी यस 10 हमसे पूछ रहा है कि 10 आलू को उठाने में उसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, चलिए सूत्र का यूज कर लेते हैं। क्या होता है, एस एन बराबर n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a और प्लस में n-1 इंटू डी होता है। यस यन की जगह 10 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ 10 हो गया, बटे में 2 हो गया, यहाँ 2 इंटू ए हमारा 10 है, प्लस n हमारा 10 है, माइनस के 1 इंटू डी हमारा 6 है। डी कितना है, तो 6 है, 2 से काट दिया हमने 5 बार में, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 10 दूना 20 हो गया, 10 में 1 गए 9, 9 छंग 54 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 54 और 20 74 हो जाएगा आपका, और जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 सते 35, और 35 दो कितना हो जाएगा 37। कितनी दूरी तय की उसने, तो 370 मीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की भाई, तो 370 मीटर की दूरी तय की। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसको क्या करा, समझ लिया, इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, इसी के साथ ही प्रश्नावली 5.3 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।